A very good morning, students. As we know, chapter 9, the dynamics of separation is going on, and we are on the separation of solids from liquids. We are on the separation of solids from the liquid. Today, we are going to discuss the topic filtration. A strainer is used in the kitchen to remove tea leaves from tea. जो स्ट्रेनर होती है, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चाय पोनी बोलते हैं, हमारी जो किचन में जो टी होती है, टी में क्या होती है, जो लीव्स होते हैं, जो क्या होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं। क्योंकि टी लीव्स को हम कंज्यूम नहीं करते, उसको मतलब क्या एज ए वेस्टेज बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम ओनली किसको कंज्यूम करते हैं, टी को कंज्यूम करते हैं। तो वो क्या है, हम अनवांटेड सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे फ्रॉम द मिक्सचर से। तो क्या यूज करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होती है, चाय पोनी, जिससे हम क्या करते हैं, जो लिक्विड होती है चाय को, तो लिक्विड टी होती है उसको तो अलग सेपरेट कर लेते हैं, जो सॉलिड उसमें वेस्टेज होती है उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। अ स्ट्रेनर इज यूज्ड इन द किचन टू रिमूव द टी लीव्स फ्रॉम टी। द टी पासेस थ्रू द स्ट्रेनर वेर एज द टी लीव्स आर लेफ्ट ऑन इट। जो जब हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, तो टी होती है, जो लिक्विड होता है, वो तो टी स्ट्रेनर से पास आउट हो जाता है। बट जो उसमें सॉलिड होते हैं, टी लीव्स होते हैं, वो उसमें पास आउट नहीं होते। वो क्या हुए थे, सेपरेट आउट हुए थे, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं, उसे हम कंज्यूम नहीं करते, तो उसे क्या कर देते हैं, हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इट इज often यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज। ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ की जाती है, केमिकल लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। इन फिल्ट्रेशन द मिक्सचर इज पास थ्रू ए मेम्ब्रेन विच इज ए थिन पीस ऑफ मटेरियल सच एज फिल्टर पेपर। वो केमिकल लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, जो मिक्सचर को थिन पीस ऑफ पेपर से पास किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोलते हैं, फिल्टर पेपर। और मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है, जाली होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है, जाली होती है, मतलब जाली में से पास करते हैं उसको। नेक्स्ट, द स्मॉल पोर्स इन द मेम्ब्रेन अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू देम। जो मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, लिक्विड को तो पास होने देते हैं, बट जो सॉलिड होता है, सॉलिड को पास नहीं होने देते वो। बट द सॉलिड कैन नॉट पास एंड रिमेन ऑन द मेम्ब्रेन। जो सॉलिड होता है वो पास आउट नहीं होता और मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहता है, मीन जाली के ऊपर ही रहता है वो। मेम्ब्रेन क्या होता है, किस तरह की जाली होती है। Filter paper is used to separate every fine particle of solid that cannot be filtered by regular membrane, regular strainer। जो क्या होती है, फिल्टर पेपर क्या होता है, जितने भी मतलब छोटे से छोटी पार्टिकल्स को, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जो फिल्टर पेपर होता है, जो मिक्सचर में से जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होती है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। People also use filters in the taps in their homes to remove impurities for drinking water। जो हमारी टैप्स होती है, जहाँ से वाटर ड्रिंक करते हैं हम, वहाँ पर भी क्या लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, ताकि जो उनमें से क्या कर सके, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह क्या होती है, इसको रिमूव कर देता है फिल्टर। अब मसलिन क्लॉथ, ठीक है, ये क्लॉथ की टाइप है, जो मसलिन क्लॉथ कैन बी आल्सो यूज एज फिल्टर बिकॉज इट आल्सो contains pores between the fibers yarns of the cloth। जो मसलिन क्लॉथ होता है, हमारे हाउसेज में हम जो मसलिन क्लॉथ को किस लिए यूज कर सकते हैं, एज ए फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन किस मोस्टली कहाँ पर होती है, जहाँ पर इनसोल्यूबल लिक्विड होता है वाटर में, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जब वाटर में, तो इनसोल्यूबल सॉलिड को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। A mixture of salt and water cannot be separated by sedimentation, decantation और filtration। अगर मैं आपको साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर देता हूँ, अगर आप क्या करते हो, वाटर में साल्ट क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, तो जो साल्ट होता है वाटर में क्या होता है, सोलुबल होता है, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। अगर आप साल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेडिमेंटेशन, डेकेंडेशन और फिल्ट्रेशन से अलग करते तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि साल्ट कभी भी सेटल डाउन नहीं करता वो। दिस इज बिकॉज इट इज सोलुबल इन वाटर। क्योंकि साल्ट क्या होता है, सोलुबल इन वाटर होता है। सोलुबल का मीनिंग वो क्या होता है, वाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देता है और डिसअपियर हो जाता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डेकेंडेशन और फिल्ट्रेशन। उसको हम सेडिमेंटेशन, डेकेंडेशन और फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाते। टू सेपरेट ए मिक्सचर वेयर द सॉलिड इज इनसोलुबल इन लिक्विड। जैसे कि कुछ मिक्सचर होते हैं जो जिसमें क्या सॉलिड क्या होता है, सोलुबल होता है, मेन वाटर में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है,
तो उसको हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन से। किस मेथड से सेपरेट करते हैं? बाय द वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑन हीटिंग अ साल्ट वाटर मिक्स। अगर हम साल्ट और वाटर के मिक्सचर को हम हीट करते हैं, वाटर पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स। वाटर वेपर, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं गर्म होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? वाटर वेपर में। और कहाँ पर चले जाते हैं? एंड मूव इनटू एयर, और एयर में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोरेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस व्हेन द वाटर वेपोरेट्स कम्प्लीटली, जब वाटर क्या होता है? कम्प्लीटली वेपोरेट हो जाता है। ओनली साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर। जो क्या ओनली कंटेनर में क्या रहता है? साल्ट रहता है। क्योंकि साल्ट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। मीन नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है वो वेपोरेट, नॉन वोलेटाइल मीन वो वेपोरेट नहीं होता। टू कलेक्ट द वाटर दैट वेपोरेट्स एज वेल। अगर आप जो वाटर को भी कलेक्ट करना चाहते हैं जो कोई वेपोरेट हो रहा है, तो आप क्या क्या करोगे? द वेपर्स कैन बी पास थ्रू ए कोल्ड सरफेस दैट कैन कूल द वेपर्स एंड कन्वर्ट देम बैक इनटू वाटर। हम क्या करेंगे फिर? अगर आपको वाटर को, जो वाटर स्टीम के फॉर्म में एयर में जा रहा है, तो उसको भी आपने कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? उस वाटर वेपर को या स्टीम को किससे पास आउट करोगे? कोल्ड सरफेस से पास आउट करोगे। कोल्ड सरफेस लाइक कंडेंसर से पास आउट करोगे, क्योंकि कंडेंसर क्या करता है? जो वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? गैसेस को किस में कन्वर्ट करता है? वो लिक्विड्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है ना। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। अभी वेपोरेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। जब क्या होता है? वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर हम क्या करते हैं? वाटर वेपर को कूल करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन।